अपनों को छोड़ के इतना दूर क्यों आगे, भारत भूमि है पहले सब बालों में नाचे। हे मां जननी जन्मभूमि थोड़ा स्लो स्लो करना ताकि दो और दो साथ वाले होगा। सारे भेद मिटाएंगे, सारे दोष हटाएंगे, सारे भेद मिटाएंगे, भारत की सिंधु धरा पर शुभ परिवर्तन लाएंगे, सारे दोष हटाएंगे, सारे भेद मिटाएंगे। इससे लंबे हो जाते हैं। हमारा प्रोग्राम डायरेक्टर है, इसको संभालना पड़ेगा। अब तुम्हारा बैप्टाइजेशन हो गया। तो मुझे पता है तरफ मुख्य अतिथि महोदय बढ़ते हुए मेजबान विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय मंच की तरफ अतिथिगण को गिरी नंदनी जब पुष्प अर्पण और माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद माननीय अतिथिगण मंच पर विराजमान हो जाते हैं, उसके बाद आप मां सरस्वती के चरणों में अपनी वंदना पेश करेंगे। आप स्टेज पर आ जाइए। थोड़ा दबा दे, गिरेगी। कोई नहीं सर, वो श्री चरणों में आ जाएगा। हाँ, नीचे रख दो। नीचे लगा फोटो ऊपर नीचे हो जाएगी सर। नीचे रख दो, चाहे अब नीचे रख दो, गिर जाएगी। मां सरस्वती की आराधना के लिए मंच पर नैन्सी प्रजापति आई गिरी। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आज के इस समारोह के इस आयोजन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान आनंद प्रकाश जी महेश्वरी संस्था प्रधान महोदय साफा पहनाकर आपका स्वागत करते हुए
कार्यक्रम के अतिथि आयोजन के तो सामने पर हाथ एक बार हाथ में सामने हाथ में लग रही मेजबान विद्यालय के संस्था प्रमुख महोदय क्या होता है, कैसे होता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम इच्छुक थे, है ना। तो जो साइंस जीवन भर समझ में नहीं आने लगी, उस रात सब समझ में आने लगी, क्योंकि माइंड नोज, माइंड को मालूम है। तो एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, ये जितनी व्यवस्था चलती है, सूरज है, चांद है, यहाँ पे भी जितनी वनस्पति है, जितनी भी जीव जंतु रहते हैं, सब अगर आप नेचर को स्टडी करेंगे तो एक व्यवस्था है। आप फोन पे बात करते हैं, है ना। हमने तो केवल फोन को एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो वेव्स हैं, जो जितनी तरह की आप वेव्स की बात करते हैं, वो तो ऑलरेडी नेचर ने दी हुई है, जिसकी वजह से ट्यूनिंग होती है तो रेडियो चलता है, ट्यूनिंग हो जाती है तो मोबाइल नेटवर्क से आप बात कर लेते हैं। लेकिन जितनी भी वेव्स हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी अस्तित्व में है। मेरा अनुभव जीवन का ये है कि तीन चीजें आप अगर ध्यान में रखें, आपकी दिशा ठीक होनी चाहिए, आपकी नियत ठीक होनी चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए, नियत ठीक होनी चाहिए, और आप अपने 100% प्रयास उसमें झोंक दीजिए। कोई मतलब संभावना नहीं है कि आप सफल ना हो। मैंने कि आपको लोग नुकसान पहुंचाएंगे, आप उसको क्षमा करिए, आगे बढ़िए। अगर आप क्षमा नहीं करते किसी को, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर आपको जेलसी होगी, है ना। फिर आप उसमें भुनते रहेंगे, करते रहेंगे, नुकसान किसका हो रहा है। कादे में पांव चला गया चलते चलते, तो क्या करोगे, दिखाते रहोगे सबको। पांव धो, आगे बढ़ो, खत्म बात, भूल जाओ। अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ यू आर हेल्ड अप बाय योर पास्ट, है ना, इट्स इंसेनिटी टू स्टे इन पास्ट। हिंदी में मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने भूतकाल में ही अटके हुए हैं तो ये आपकी, है ना, मानसिक पागलपन है, क्योंकि वो समय वापस आने वाला नहीं है ना। अगर आप भविष्य में अटके हुए हैं तो आप केवल हेलिसिनेट कर रहे हो, आप केवल ताने बाने बुन रहे हो, शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो, हैं। उसके अलावा मैंने पूर्व में भी बताया कि आप 10वीं बोर्ड में 96% मार्क्स लेकर आए, 11th के अंदर 94.7% और 12th बोर्ड के अंदर हमारे लिए आशा की किरण है। आपने निवेदन किया कि ये इस छात्रवृत्ति योजना का अंतिम वर्ष है, ये अंतिम वर्ष नहीं होकर अगले साल पुनः प्रथम वर्ष के रूप में योजना आरंभ हो, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। और इसी अपेक्षा के साथ में मैं विगत 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण कमला देवी वित्तीय प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। फिर भी मैसूरी परिवार के द्वारा स्थानीय विद्यालय की आवश्यकता अनुरूप एक कंप्यूटर सेट में रंगीन प्रिंटर स्थानीय विद्यालय को उपलब्ध करवाया गया। सुशील जी सर अर्थात हमारे प्रिंसिपल सर और मनोज जी सर ने कमला देवी छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपको सारी सूचना बता दी है कि सन 2013 से ये योजना हमारे स्कूल में चलाई जा रही है। जब मैंने श्रीमती कमला देवी योजना के विषय में सर से सुना तो मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी के कहे, बिना कोई दबाव के, स्वेच्छा से, बिना कोई सापेक्षिक लाभ के छात्रवृत्ति योजना विद्यार्थियों के लिए चला रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए। जब मैंने श्रीमती कमला देवी छात्रवृत्ति योजना की फाइल सर के पास देखी तो मुझे उसमें से ये एक लेटर मिला जो स्वयं आनंद प्रकाश जी माहेश्वरी ने
हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री जय नारायण जी व्यास जी को लिखा था। इसके अंदर उन्होंने स्वेच्छा से छात्रवृत्ति योजना बच्चों को देने के लिए आग्रहपूर्ण निवेदन किया है। मुझे इस पत्र को देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से ये पत्र लिखा गया है और बहुत अधिक खुशी भी हुई। और आज तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मुझे भी इस योजना के तहत यहाँ पे लाभान्वित किया गया। ड्यूटी जट दी ते तेरा टावर कड्डना रूटीन बल्ली है, लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन बल्ली है, सुन सुन कटदा फड़ा देने चनी कंगने करा दूंगा शकीन बल्ली है, डार्क लाइट कोई रंगीन बल्ली है, सूट तेरे एवरग्रीन। जिन महानुभाव के विचार से आप प्रेरित हो रहे हैं उनके श्रद्धेय माताजी पिताजी का आवक क्षेत्र है। में कारण भी है कि मार्च 2013 के बाद 10वें वर्ष में सफलतापूर्वक बच्चों को लाभान्वित करते हुए योजना आगे बढ़ती हुई यहां तक पहुंची है। जब इस प्रकार की योजना का, क्योंकि विद्यालय में वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं उनमें से लगभग 60% छात्र वो हैं जो आपके इस कार्यक्रम के बारे में अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। हमने श्रीमान विमल प्रकाश जी महेश्वरी और साथ में अरविंद जी जब विद्यालय में आए उसके बाद पुनः इस कार्य को गति दी, छात्रों को योजना के बारे में अवगत कराया, तो बहुत से छात्रों के मन में उत्सुकता हुई और उनको बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे विद्यालय में इस प्रकार की योजना और अपनी मां की स्मृति में विगत 10 वर्ष से जारी है। स्थानीय विद्यालय में क्योंकि इस वर्ष राज्य सरकार ने प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया हुआ है, उस दिन विभिन्न कार्यक्रम हमको करवाने होते हैं। उन कार्यक्रम की कड़ी में हमने पूरे अजमेर जिले के अंदर केवल हमारे विद्यालय में युवा संसद का चुनाव करवाया, विधिवत चुनाव हुआ। पूरी कार्य प्रणाली आपके मंच के ऊपर रजिस्टर के रूप में मौजूद है। छात्र संसद के जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आपने पूरे वर्ष विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के अंदर सक्रिय योगदान दिया। उसके बाद में श्रीमती बीना शर्मा, किरण मैम, मदालसा मैम, प्रेमलता स्वामी मैम, आपसे आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। ये मुंदड़ा परिवार से उनका संबंध था, शादियों के जहाँ आई और फिर उनके चार बच्चे हुए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि बच्चों पढ़ाई करना ज़रूरी है। वो खुद पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए वो हमको सवेरे 4 बजे उठा देती थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो हमेशा 4 बजे मुझे उठा देती थी और 9 बजे वो मेरे को रात को सुला देती थी। अब वो कितने बजे सोती थी, वो क्या करती थी दिन भर, इसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका ये एकदम कानून था कि भाई आप 4 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए और रात को अपना सो जाओ। तो जो मेरा बिंदु है इसमें कहने का वो ये है कि इस धरती में, कड़ैल की धरती में ही एक इस तरह का डीएनए है कि यहाँ से जो निकला हुआ है या तो पढ़ता है खूब या पढ़ाने के लिए सबको तत्पर रहता है। तो आपके पास में, आप चूंकि कड़ैल से हैं तो वो डीएनए में है पढ़ने की बातें, आगे बढ़ने की चीज़ें। हम जो आपको वित्तीय सहायता दे रहे हैं एक बहुत छोटा सा अंश है, और ये सहायता आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी, जिस रूप में अभी आनंद ने अनाउंस किया। और उसके बाद भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे, तो ये चलता रहेगा कार्यक्रम। अब मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को इससे लाभ उठाना है। और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपने लिए
आंखें तरस गई थी देखने के लिए कि भाई कब आए, और आज वो वापस 3 साल बाद सपना साकार हुआ और आप हमारे बीच में आए। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत कड़ेल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। तो मैंने सरपंच साहब किया, जो पहले जो 10-12 महीने की जो तनख्वाह मिली पहले साल की, उसका पूरा फंड इस दर्शक दीर्घा में लगा दिया। अभी मैं जिनके गोद गया हूं, मेरे बड़े मम्मी एक्सपायर हो गए, तो मैंने फिर 10 महीने की तनख्वाह अब इस दर्शक दीर्घा में ग्रेनाइट के लिए, ये बोल रहे हैं भाई ग्रेनाइट लगा दो, तो उस ग्रेनाइट के लिए मैंने 10 महीने की तनख्वाह सरपंच साहब की यहाँ वापस इस 26 जनवरी को कर दी। इन्होंने ट्रैक सूट के लिए बालिकाओं के लिए कहा, तो वो 15,000 रुपए मैंने बालिकाओं के लिए ट्रैक सूट की व्यवस्था भी मैंने इनके लिए कर दी। अब इन्होंने जो छत की रिपेयरिंग और इन सब के लिए कहा है, तो मेरा 10th और 12th वाले बालक बालिकाओं से निवेदन है कि जो प्रिंसिपल साहब ने कहा है उसका डबल गुना काम करूंगा। इन्होंने 1 लाख रुपए के लिए कहा, मैं 2 लाख रुपए करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यही है कि रिजल्ट 10वीं और 12वीं का 100% रहना चाहिए। यदि रिजल्ट 100% रहा तो 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख दूंगा, यदि रिजल्ट 100% नहीं रहा तो 1 लाख की जगह 50,000 दूंगा। अब ये आपके हाथ में बालक बालिकाओं के, और आपके पास समय भी है। अभी मार्च में अपना आज वार्षिक उत्सव है, और इस वार्षिक उत्सव के बाद मैं दावे से कह रहा हूं, यदि कोई बालक बालिका आज भी ये प्रण कर लेगा कि मुझे हर हालत में इस बोर्ड एग्जाम में पास होना है, और यदि वो आज से भी लगन लगा लेगा, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि वो रिजल्ट 100% इस विद्यालय का रहेगा। आप ऐसा प्रयास। आप 1 घंटे के लिए फ्री रहेंगे, लेकिन 5 मिनट अभी आपको जिस प्रकार से आपने विगत 2 घंटे में अनुशासन बनाए रखा है, उसी प्रकार से आप धैर्य के साथ सामने को ठीक है। आप सभी को कमला देवी वित्तीय प्रोत्साहन योजना का जो समारोह है, इसी के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाया जाएगा। अभी यही पंडाल में आपको लड्डू वितरित किए जाएंगे। आप यहीं सभी विद्यार्थी बैठे रहेंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं वो विष्णु लागू की दुकान हमने करती है क्या गया